हर इंसान सोचता है कि वह अपना डिसीजन सोच समझकर और लॉजिक से लेता है, पर असली सच क्या है? वह एक्चुअल में किस टाइप का इंसान है, लॉजिकल या फिर इमोशनल? आज की इस वीडियो में आप अपने अंदर की इसी पहलू को जानने वाले हो। रूल सिंपल है, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए और बी। बस आपको हर सवाल में अपने आप को इमेजिन करना है, उसके बाद ऑप्शन चूज करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने ए ज्यादा चूज किया या फिर बी। मैं फिर से कहता हूँ, आपको ध्यान रखना है आपने ए ज्यादा चूज किया या फिर बी। टेस्ट शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि पिछली वीडियो में सभी ने एक ही सवाल पूछा है, जिसका जवाब वीडियो के एंड में मिलेगा। और ट्रस्ट मी, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, क्योंकि जितना सिंपल सवाल है उतना ही इंटरेस्टिंग और डीप इसका आंसर है। आई होप आप लोग इस पार्ट को मिस नहीं करेंगे। नंबर 1, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तब तुम क्या करते हो? ए, तुम फिर भी बात करने का रीजन ढूंढते हो। बी, तुम एक ही सेकंड में डिस्टेंस बना लेते हो। नंबर 2, जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम क्या करते हो? ए, तुम तुरंत बोल पड़ते हो, चाहे सामने वाला हटी क्यों ना हो जाए। बी, तुम चुप हो जाते हो लेकिन अंदर ही अंदर उस गुस्से को फील करते हो। नंबर 3, अगर तुमसे कोई झूठ बोलता है तब तुम क्या करते हो? ए, तुम सीधे मुंह पे बोल पड़ते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। बी, तुम चुप रहते हो और तुम उस बंदे को मेंटली मार्क कर लेते हो कि अब इस पे भरोसा नहीं करना है। नंबर 4, जब तुम उदास होते हो तब तुम क्या करते हो? ए, तुम अपने दोस्त को कॉल करके सब कुछ शेयर कर देते हो। बी, तुम अकेला रहना पसंद करते हो। नंबर 5, अगर लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं या फिर तुमने किसी के लिए 100% दिया और बदले में तुम्हें 0 रिस्पेक्ट मिला तब तुम क्या करते हो? ए, तुम अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हो। बी, तुम एक हल्की सी स्माइल देकर उन्हें इग्नोर कर देते हो। नंबर 6, जब कोई लड़ाई होती है या आर्गुमेंट के बीच तुम्हें लगता है कि तुम सही हो लेकिन सामने वाला सुनने के लिए रेडी नहीं होता तब तुम क्या करते हो? ए, तुम पूरी ताकत से अपना पॉइंट क्लियर करते हो। बी, तुम शांत रहकर ऑब्जर्व करते हो और स्माइल करके वहां से चले जाते हो। नंबर 7, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तब तुम क्या करते हो? ए, तुम एक्साइटेड हो जाते हो। बी, तुम नॉर्मल रहते हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट सुनना तुम्हारे लिए कॉमन सी बात है। नंबर 8, जब कोई चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तब तुम क्या करते हो? ए, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। बी, तुम कामली सिचुएशन को समझकर एडॉप्ट कर लेते हो। नंबर 9, अगर कोई क्लोज बंदा तुम्हें हर्ट करे जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था तब तुम क्या करते हो? ए, तुम उसे माफ कर देते हो। बी, तुम उस बंदे को हमेशा के लिए इग्नोर कर देते हो। नंबर 10, जब तुम किसी से डीपली कनेक्टेड रहते हो तब तुम क्या करते हो? ये थे 10 क्वेश्चन। चलिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर आपने ए ज्यादा चूज किया है तो आप एक इमोशनल पैथ के अंदर आते हैं। आपका दिल सॉफ्ट है, आप हर चीज दिल से फील करते हैं, चाहे दर्द हो, खुशी हो या किसी का बिहेवियर। आप लोगों के इमोशंस को समझने में एक्सपर्ट हैं और इसी वजह से आप इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। आप लॉयल और केयरिंग दोनों हैं और जब भी किसी से प्यार करते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं। पर प्रॉब्लम यही है, आप अपना बैलेंस भूल जाते हैं। आप हर चीज में अपनी एनर्जी डाल देते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाला डिजर्व भी करता है या नहीं। इसी वजह से आपका ये नेचर आपको बार बार हर्ट करता है। लोग आपको इमोशनल फूल बना लेते हैं, पर असल में आप सेंसिटिव हैं, वीक नहीं। आप ज्यादा सोचने लगते हैं, छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है। इसी वजह से आपका फोकस टूट जाता है और कई बार आप इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में रिग्रेट बन जाता है। पर अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। हर किसी पे अपना टाइम और मेंटल एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि हर पर्सन उसके लायक नहीं होता। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है अपने लाइफ में एक इंडिविजुअल लाइन ड्रॉ करना, जहां तक आप किसी को अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी देने के लिए रेडी हैं। और इस लाइन के आगे कोई तभी आ सकता है जब वो आपके रिस्पेक्ट और वैल्यू को समझता हो। और अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करते तो लोग आपको आसानी से यूज कर लेते हैं। देखो, हर इंसान का दिल खुला होना अच्छा है, पर हर किसी को उस दिल का एक्सेस मिलना जरूरी नहीं। ओवरथिंकिंग आपके माइंड का ट्रैप है, ये आपको सॉल्यूशन नहीं देता, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। जितना आप सोचने में एनर्जी वेस्ट करते हैं उतना ही लाइफ के रियल सिग्नल मिस कर देते हैं। ऑब्जर्विंग का मतलब है रिएक्ट करने के बजाय नोटिस करना, समझना और एनालाइज करना। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप इमोशन से नहीं, रियलिटी से डील करते हैं।
अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करो, उन्हें गाइड करो। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे सिग्नल हैं। जब तुम उन्हें दबाते हो तो वो पलट जाते हैं, लेकिन जब समझ कर हैंडल करते हो तो वो तुम्हें सही डिसीजन तक ले जाते हैं। गुस्सा हो, दर्द हो या प्यार, हर इमोशन एक मैसेज लेकर आता है। उसे इग्नोर मत करो, बस समझो और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ फील ही ना करो, बल्कि ये है कि तुम फील करो, समझो और फिर स्मार्टली रिस्पॉन्ड करो। आप जितना खुद को वैल्यू देते हैं, दुनिया भी उतना ही देती है। जब आप अपने स्टैंडर्ड लो करते हैं तो लोग उन्हें और नीचे ले जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं होता, ये एक साइलेंट स्टेटमेंट है कि आपको इम्प्रेस करना हर किसी का राइट नहीं। अगर आपने बी ज्यादा चूज किया है तो आप द कंट्रोल स्ट्रेटेजिस्ट के अंदर आते हैं। आपका माइंड शार्प है और इमोशनली डिसिप्लिन्ड। आप हर सिचुएशन को फील करते हैं, लेकिन कब और क्या रिएक्ट करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। लोग आपको कोल्ड या डिटैच समझ लेते हैं, पर असल में आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। आप समझते हैं कि हर जगह रिएक्शन जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। आप प्रैक्टिकल सोचते हैं और हर डिसीजन में लॉजिक को इमोशन से ऊपर रखते हैं। इसी वजह से आप जिंदगी में रेयरली मैनिपुलेट होते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके इमोशन नहीं, आपका सिस्टम में होता है। ये नेचर आपको मेंटली स्ट्रांग और स्टेबल बनाता है। पर प्रॉब्लम यही है, कभी कभी ये सेम कंट्रोल आपको इमोशनली अनेबल बना देता है। आप डीपली फील करते हैं पर एक्सप्रेस करना अवॉइड कर देते हैं। आपका काम एटीट्यूड लोगों को मैच्योरिटी लगता है, लेकिन कई बार ये डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। इसी वजह से कई बार आपका रिलेशनशिप सरफेस लेवल तक ही रह जाते हैं। आप हर्ट होते हैं पर दिखाते नहीं, आप अटैच नहीं होते हैं पर फॉरगेट भी नहीं करते हैं। आपका फोर्स और कंट्रोल आपको लाइफ में स्टेबल रखता है, लेकिन कभी कभी ये इमोशनली बर्नआउट में बदल जाता है। पर अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। हर टाइम अपने इमोशंस को लॉक करके मत रखो। ज्यादा गार्ड बन जाने से आप सेफ तो लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला पड़ जाते हैं। ओपन होना कमजोरी नहीं, साहस है। साहस है ये एक्सेप्ट करने का कि हाँ, मुझे भी फील होता है, मैं भी कनेक्ट कर सकता हूँ बिना अपनी डिग्निटी लॉस किए। जब आप ओपन होते हो तब रियल कनेक्शन ग्रो करता है, फेक नहीं। लॉजिक और इमोशन जरूरी है। सिर्फ इमोशन से चलोगे तो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, और सिर्फ लॉजिक से चलोगे तो लोग तुमसे कनेक्ट करना छोड़ देंगे। इमोशंस आपको कनेक्शन देता है, लॉजिक आपको कंट्रोल। दोनों के बीच का बैलेंस ही मैच्योरिटी है। सिचुएशन के हिसाब से कब दिल से चलना है और कब दिमाग से, ये समझना ही इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल टेस्ट है। जो इंसान ये बैलेंस सीख लेता है वो किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहता है। हर कोई धोखा नहीं देता, पर हर किसी पे अंधा ट्रस्ट भी नहीं किया जाता। ट्रस्ट करने का मतलब सॉफ्टनेस दिखाना नहीं होता, ये एक स्मार्टनेस रिस्क होता है। लेकिन ध्यान रखना, ट्रस्ट एक बार किया जाता है पर उसका मिसयूज सिर्फ एक बार बर्दाश्त होता है। तो ओपन रहो पर अवेयर भी रहो। जिंदगी में सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो होता है जो आपका खुद से होता है। आप जितना अपने आप को समझते हैं उतना ही दुनिया के ओपिनियंस आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इनर कनेक्शन का मतलब होता है अपने साइलेंस में क्लियरिटी ढूंढना, अपने अकेलेपन को स्ट्रेंथ बनाना। जब आप खुद से कनेक्टेड होते हैं तो आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है, और वही आपको इमोशनली अनब्रेकेबल बनाता है। जैसे कि आपको पता है ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग जाने थे 7 कॉमन पर्सनैलिटी टाइप के बारे में, जिसमें सभी ने एक ही सवाल पूछा है कि अगर किसी के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटी टाइप मौजूद हो तो वह इंसान किस टाइप का पर्सनैलिटी रखता है। देखो, रियलिटी ये है कि कोई भी इंसान 100% एक ही पर्सनैलिटी टाइप का नहीं होता। हम सभी के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, बस उनमें से एक डोमिनेंट टाइप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा ज्यादातर चुप रहता है और बस ऑब्जर्व करता है, लेकिन जब टाइम आता है तो वो बोल्ड, कॉन्फिडेंट और कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाता है। इसका मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा पैटर्न एक्टिव हैं, और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हाइब्रिड पर्सनैलिटी। हाइब्रिड पर्सनैलिटी का मतलब होता है तुम्हारे माइंड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्जन को एक्टिव करता है। कभी तुम केयरिंग साइड दिखाते हो और कभी लॉजिकल। ये इंस्टेबिलिटी नहीं बल्कि एडॉप्टेबिलिटी है, मतलब वो हर सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर बदल लेता है। समझ लो,
तुम एक प्लेलिस्ट हो, हर सॉन्ग अलग अलग मूड का है, बस डिफरेंस इतनी है कि तुम्हारे अंदर हर मूड का पर्सनैलिटी मोड स्टोर है और तुम्हारा ब्रेन सिचुएशन के हिसाब से मूड को प्ले करता है। इसी वजह से कभी तुम लोगों के लिए इमोशनल हो जाते हो और कभी सेम लोगों से इमोशनली डिटैच हो जाते हो। तो अगर तुम्हें लगता है तुम एक से ज्यादा टाइप के मिक्स हो तो कंफ्यूज मत होना, तुम हाइब्रिड पर्सनैलिटी के हो। ये रेयर नहीं है, बस तुम्हारा माइंड स्टैटिक नहीं डायनेमिक है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा क्योंकि मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप अभी तक मुझसे जुड़े नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटी सी फैमिली में जुड़ जाओ क्योंकि यहाँ हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ।